पित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। इस संध्योपासना को पूर्ण करने के बाद अब हम लोग पूरी श्रद्धा से अग्निहोत्र की प्रक्रियाओं को प्रारंभित करते हैं। अग्निहोत्र की प्रक्रिया को हम प्रारंभित करेंगे संकल्प पाठ के साथ। आज के यजमान को, सविता जी एवं अन्य लोगों को मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर आप लोग संकल्प पाठ को पूर्ण करेंगे। आप सभी लोग बोलिए, ओम आवसोः सदने सीद। ओम तत्सत् अद्य अष्टसप्तति उत्तर सहस्र द्वये विक्रम
संवत्सरे आदित्यस्य उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्रे आदित्यवासरे अत्र अस्यां पवित्रायां देवयजन्यां यजमान दंपत्योः वैवाहिक दिवस उपलक्ष्ये परिवारस्य सर्वेषां च सुख शांति आनंद वृद्ध्यर्थम आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सकल दुख निवारणार्थम कार्यमाणम इमं देवयज्ञं यथाविधि कारयितुं भवन्तं ब्रह्माणं वृणीमहे। परमेश्वर कृपया अयं यज्ञः निर्विघ्नः संपन्नः स्यात्। जल को समर्पित कर दीजिए। ओम वृतोस्मि। अब आचमन की प्रक्रिया, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। अंगस्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए। ओम वांग्म आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसन्तु। आचमन और अंगस्पर्श को पूर्ण करने के बाद अब हम लोग 8 परम पवित्र वेद मंत्रों का पाठ करके परमात्मा की स्तुति प्रार्थना एवं उपासना करके भगवत भक्ति को, भगवत आराधना को पूर्ण करते हैं। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा। इस प्रकार इन 8 परम पवित्र वेद मंत्रों से हमने ईश्वरोपासना को पूर्ण किया। अब इसके बाद में आज के यजमान दंपति की वैवाहिक वर्षगांठ एवं उनके पेरेंट्स की भी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग स्वस्ति वाचन के पहले 11 मंत्रों का पाठ करेंगे। Now we are going to chant the very first 11 mantras of the Swasti Vachana in the occasion of the Yajamana Dampati's wedding anniversary and the parents' wedding anniversary as well. अथ स्वस्ति वाचनस्य एकादश मंत्राः। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः।
ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तु वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता संगमीमहि ओम ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता मुरुगाय मद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्ता आदित्या अनुमदा स्वस्तये ॐ नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्जमाययो रपरिह्वृता दधिरे दिविक्षयम् ता आविवासनमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्या अदितिं स्वस्तये इति स्वस्ति वाचनस्यैकादश मंत्राः. After getting the 11 mantras of the Swasti Vachana chanted, now we start Agnihotra. One of the most benevolent activities that could be done by human beings on this earth is Agnihotra. हम उस अग्निहोत्र को प्रारंभित करते हैं. दीपक. सविता जी, please you hold the deepak in your both hands. And Shashi ji like the deepak. Om Bhuribhuvah Swaha. आप दोनों मिलकर के उस स्टिक को लीजिए. Both are requested to hold the stick. ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे. Now please establish the fire in the center of the Havan Kund with total devotion. ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. Now please put the deepak in the northeast corner of the Havan Kund. Now the Yajamana Dampati are requested to hold one samita with ghee. Dip the samita into the ghee and hold it. At the end of the mantra, both are requested to submit to offer the first samita to the divine Agni. Om ayanta yidhma atma jata vedaste nedhyasva varidhasva chedha varidhaya चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम. You have to repeat the same for 2 more times. For the second samarpan, samidha samarpanam, please hold the second samidha with ghee. Om samidhagninduvasya घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना
ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम. Now please hold the third samidha. Om Tantva Om Tantva Samidbhirangiro Gritena Vardhayamasi Brihachochaya Vishtya Svaha Idamagnayengirase Idannamama. Now the Panchagritahuti, 5 offerings with the one mantra chanted 5 times. Please hold the long spoons and keep offering the ghee to Agni at the end of the mantra. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nedhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samedhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nedhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhiri Brahma Varichase Nanadyena Samedhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nedhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varichase Nanadyena Samedhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nedhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varichase Nanadyena Samedhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. Om Ayanta Yidma Atma Jata Vedaste Nedhyasva Varidhasva Chedha Varidhaya Chasman Prajaya Pashubhir Brahma Varichase Nanadyena Samedhaya Svaha Idamagnaye Jata Vedase Idannamama. The first 5 offerings are offered with total devotion. Now please keep the spoon down. Jal Sinchan. Ananya ji. Om Aditenu Manyasva. Savitaji and Shashiji, you both are requested to hold the kalasha together and you have to pour the water from your right corner to left corner. Om Anumatenu Manyasva. Imanjali ji. Om Saraswatyanu Manyasva. Om Devasavitaha Prasuvayajyam Prasuvayajyapatim Bhagaya Divyo Gandharvaha Ketapuhu Ketannaha Punato Vachaspatir Vachannaha Svadatu. चारों ओर Aghara Vajja Bhagahuti. To offer these 4 ahutis, again you have to hold the spoon. The first ahuti, the first offering is given on the north side of the fire, and the second ahuti is offered on the right shoulder of the fire. Remaining 2 ahutis are offered in the center point of the Agni. Om Agnaye Svaha Idamagnaye Idannamama. Good. Now the second ahuti is given on the right shoulder of the Agni. Om Somaya Svaha
idam somaya idam namama. Next two ahutis are given in the center of the Agni. Om Prajapataye Swaha idam Prajapataye idam namama. Om Indraya Swaha idam Indraya idam namama. Now other devotees around the Agni Kunda are requested to start giving offerings of the प्रातःकालीन एवं सायंकालीन मंत्रास. ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा. ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा. ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा. ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा. ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा. ओम स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्र्येन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा. ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा. इदमग्नये प्राणाय इदं नमः. ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा. इदं वायवे पानाय इदं नमः. ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा. इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः. ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा. इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा. ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा. ओम अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा. दैनिक अग्निहोत्र की आहुतियां पूर्ण कर ली. अब इसके बाद में हम लोग राष्ट्रीय प्रार्थना को करते हुए एक आहुति भारत के गणतंत्र दिवस को कोमेमोरेट करते हुए प्रदान करेंगे. द नेक्स्ट आहुति with the national prayer is offered in the occasion of Indian Republic Day. हम सब मिलकर के इस मंत्र से दोनों राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हुए आहुति देते हैं. ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। अब यजमान दंपति की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर और सविता जी के माताजी पिताजी की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग आगे की आहुतियां देते हैं। Now we are going to chant very special mantras in the occasion of the wedding anniversary of यजमान दंपति present on the Agnihotra. ओम इहैवस्तं मावियौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतं क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्त्रिभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ स्वाहा। ओम इहेमाविन्द्रसंनुदा चक्रवाकेव दंपती प्रजयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यश्नुतां स्वाहा। ओम सहृदयं सामनस्यं अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यम् अभिहर्यत वत्सं जातम् इवाग्न्या स्वाहा। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवां स्वाहा। ओम मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा संयञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रय स्वाहा। ओम यदेतद् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव स्वाहा। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यं स्वाहा। Next four ahutis are offered with only ghee. Please stop the offerings with havan samagri. Om Bhuragnaye Swaha Idamagnaye Idannamama. Om Bhuvarvayave Swaha Idam Vayave Idannamama. Om Svaradityaya Swaha Idamadityaya Idannamama. Om Bhurbhuvah Svaragni Vaivadityebhyah Swaha Idamagni Vaivadityebhyah Idannamama. If you have any arrangements of the prasada naivedya, please have some prasad with your hands in your spoon and offer the next ahuti with this prasadam svishtakrita ahuti. Om Yadasya karmanotyariricham yadvanyonamihakaram Agnishtat svishtakrit vidyat sarvam svishtam suhutam karotu me Agnaye Svishtakrite Suhutahute Sarva Prayashchittahutinam Kamanam Samardhayitre Sarvanah Kaman Samardhaya Swaha Idamagnaye Svishtakrite Idannamama. One ahuti with only ghee. Om
स्वाहा idam prajapataye idam namama. Before the Purnahuti, if other devotees are present in the temple, I would like to invite all of them to offer the ahutis with Gayatri mantra. Om Bhuribhuvah Swaha Tatsaviturivarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhuribhuvah Swaha Tatsaviturivarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhuribhuvah Swaha Tatsaviturivarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhuribhuvah Swaha Tatsaviturivarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Swaha. Om Bhuribhuvah Swaha Tatsaviturivarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Swaha. If all are done, we can continue with the Purnahuti. The last 3 ahutis of the Agnihotra. Om Sarvam Vai Purnam Swaha. Om Sarvam Vai Purnam Swaha. Om Sarvam Vai Purnam Swaha. If you have any further arrangements for Yajna Prarthana, आप कर लीजिए सर. जी यज्ञ प्रार्थना यज्ञ रूप प्रभो. यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए. छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए. वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे. हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे. अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकारी को. धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसारी को. नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे. रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे. भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की. कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की. लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए. वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए. स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तारु हो. इदन्नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो.
हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब आशीर्वाद की प्रक्रिया। All the participants except यजमान दंपति are requested to repeat, to say, to chant these blessing words to bless this Yajamana couple on the occasion of their wedding anniversary. सभी लोग मिलकर के इन वचनों को बोलिएगा। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमान दंपत्योः कामाः। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से यजमान दंपति की समस्त पवित्र कामनाएं पूर्ण हो। हे जगत पिता, हे जगन्माता परमेश्वर, आप यजमान दंपति के लिए उत्तम धन, पवित्र बुद्धि, परम सौभाग्य, धनों की वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, मधुर वाणी एवं दीर्घायु अपनी अनंत कृपा से प्राप्त कराइए। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभम भवतु। ओम कल्याणमस्तु। Very congratulations to the Yajamana Dampati and their parents. May God bless you with all happiness and with all wealth and health. Thank you. Okay. Good morning. Namaste, everyone. This is Jyoti. Welcome to the Sunday services at the Greater Atlanta Vedic Temple this Sunday. First, thank you to Dr. Savita and Mr. Shashi and family for being Yajman this morning. And we convey our blessings and good wishes to you for your wedding anniversary and also for your parents' wedding anniversary. And also would like to thank Acharya Hari Prasad ji for performing Dev Yajna this morning. Always a delight to hear him whenever he speaks and joins us for
Sunday services. So this morning, our first event, we'll have our youth presenter, Devika Menon, and she will be talking to us on harsh realities of social media and everyday life. I think this is going to be a very interesting topic. But first, a few words about Devika. She is a high school student, and she's been coming to the temple since childhood, and many of us have witnessed her talented dance and musical capabilities throughout the years. So it is a great honor and pleasure to have you here this morning, Devika, and we are all anxiously waiting to hear about this topic. So over to you, Devika. Namaste, everyone. My name is Devika, and today I will be speaking on how social media has ultimately changed my life for the worse. And so this is a topic that I'm sure that many of us are aware of, but I think this is a good reminder of how sometimes we need to step back from our devices every now and then. So I'm just going to talk briefly about my experiences with it. So as a high school student, I have experienced and witnessed the mental toll that it can take on us. And I see students in the morning at 7 a.m. because that's when school starts, walking around like zombies. And I assumed that it was a lack of sleep. But these same zombies would reappear in the afternoon. So I realized that it wasn't just the lack of sleep that they were getting, but the amount of time we spend on our phones, and the light that's just always staring so brightly at us. So while we need social media to receive the messages from our teachers and stay up to date on school news, it has really gotten out of control. I joined social media just in middle school because I didn't want to miss out on what my friends were doing. And I started by downloading Snapchat, and it quickly consumed my life. I was obsessed with taking pictures and posting and worrying about what other people thought of me and how many followers I got. And even the people that I was looking up to on social media, their lives were being portrayed in a false light. They were just showing the good sides, and I became obsessed with that and wanted to make my life like theirs, which was obviously not a good cycle. So this past weekend, I spent my time at the Hyatt Hotel in Atlanta at a business and marketing competition at Georgia, and for the whole state of Georgia. And so after competing, we were given one whole day to explore the hotel and relax. But unfortunately, at least all of the people from my school, which was a good 50 participants, nobody left their rooms the entire day. We stayed inside, we watched movies, took pictures, and just kept on browsing the entire day. But worst of all, our teachers and advisors who came on the trip were doing the exact same. None of them encouraged us to take a break from the phones because it was so common. And seeing a group of teenagers just hunched on their phone for hours at a time, it's become the reality. And so obviously that needs change. 1 week after I joined WhatsApp, my account got hacked, and this was a couple years ago. But after that happened, I decided to take a break from all the digital platforms, but that break only lasted a week because I found myself so attached to social media and seeing other people's lives. And so I can go on and on about how social media is bad, and I'm sure everybody knows of it, but the real question is, how do we reverse this, and what is the solution? So I think that we should start by setting realistic limits. I just found a feature on my phone that allows you to set up limits on whatever app you want. So for Instagram, for example, I set a limit of 35 minutes every day. And then once that time has gone by, my phone won't let me access that app at all. So I can't even click on it. And this has really helped me with time management and making sure that I don't go past my limit and put other priorities ahead. So I highly encourage everyone to take such measures because we're really missing out on the real world by being so attached to our phones. And another thing that I encourage everyone to check is their screen time, the amount of time that they spend. And even our phones today can show you how many times you pick up your phone and look at it, whether it's just checking the time or checking a message. When I first looked at my screen time, and I'm not going to disclose it because my parents will go crazy, but I highly recommend looking at it because it's very eye-opening and it will encourage you to make some change.
And so the biggest point is that I believe social media turns you into a follower and not leader. Even before I started following people, I like actually following people on Instagram and Snapchat, I was just so used to just looking at people and making sure that their lives were going well before mine. Like I cared so much about how people were dressing and all of that. So right now, I think the world needs more reliable leaders and less followers. So I hope from what I said that many of you are encouraged to take that step and maybe step back from social media, or at least decrease your time on being on your phones, because from what I've done, it's proved to be very beneficial. So thank you for your time. All right, thank you so much, Devika. That was such a relatable topic to all of us, all ages. And I like that you, the few remedies that you gave: impose limits, check your screen time, become a leader, not a follower. Because if we are stuck checking our phones and social media, then you're right, we're just following, we're not using our best capabilities. And just like with everything else, social media in moderation, as the repercussions, as you mentioned, can be detrimental to health. So very great topic, and thank you. Thanks so much for sharing that with us this morning. All right, so next we have our bhajans this morning, and we are very grateful and very fortunate this morning that we have Pramila Sharmaji, who has gone very far away, but really not too far, not far. She's here with us always, and always a phone call away. So we are so grateful to have you this morning. Namaste, Auntie Ji, और आपका भजन सुनने को हम सब उत्सुक है. So thank you. सबसे पहले ना, I would like to good wishes to Mr. and Mrs. Menon. Sorry, Kotika. I don't know how to pronounce their name. Shashi ji and Sabita ji and उनके parents. बहुत बहुत आप लोग खुश रहें, आपका दाम्पत्य जीवन सदैव आराम से कटे. दीनानाथ दयानिधि प्रभु जी, हम बंदिनों की विनती कौन सुनेगा, हम बंदिनों की विनती कौन सुनेगा. मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे. मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे. मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश मुझको ज्ञान दे. मेरे ईश मुझको ज्ञान दे. मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे. चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भौर खिले तो क्या, पतझड़ में भी खिला रहे, पतझड़ में भी खिला रहे. मैं फूल बन के रहूं सदा, मैं फूल बन के रहूं सदा. मेरे ईश मुझको ज्ञान दे, मेरे ईश मुझको ज्ञान दे. मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे. जो लुटे न कभी फीकी पड़े, मुझे वो मधुर मुस्कान दे. तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती
खदिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना, यही है मेरी मनोकामना। मेरे ईश मुझको ज्योति दे, मेरे ईश मुझको ज्योति दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, हरे मन तेरी ही उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे वो लगन भगवान दो, मुझे वो लगन भगवान दो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मुझ में है राग द्वेष भी, निंदा पराई मैं करूं। अहंकार को हर लो प्रभु, अहंकार को हर लो प्रभु। तेरा दर्श सब मैं करूं, तेरा दर्श सब मैं करूं। मुझे वो नजर भगवान दो, मुझे वो नजर भगवान दो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश मुझको जान दे, मेरे ईश मुझको जान दे, मेरे ईश मुझको जान दे, मेरे ईश मुझको जान दे। धन्यवाद और सबको नमस्ते। धन्यवाद आंटी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल एंड मेलोडियस भजन। और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आप दूर चली गई पर दूर नहीं है, मेरा तो यही कहना है। तो अच्छा, next we have a bhajan by Dr. Savita ji, and she is a very loyal and devout member of the temple. But not only that, she's a successful professional, a mom, and just a great person all around, and very talented too, like an all-rounder. So Savita ji, over to you for your bhajan. सविता जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। रमीला जी, रमीला जी, आपका फेवरेट सॉन्ग। रानी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो।
इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तुरा मन दर्पण कहलाए रे, तुरा मन दर्पण कहलाए। Thank you, Dr. Savita ji. That was a beautiful and meaningful bhajan. It was very nice to hear both lovely bhajans this morning. All right, so it is time for our speech or talk for this Sunday, and Acharya ji, Hari Prasad ji, will be giving us a talk this morning on family life challenges and solutions. And just a few words about Acharya ji. He is a scholar of Vedic principles, Sanskrit, Vedic, Karm Kand. He is an exemplary orator and missionary of Vedic Dharma. He is the resident Acharya of Arya Pratinidhi Sabha America. His sessions and classes on various subjects, including Satyarth Prakash, Sandhya, Sanskrit, grammar, are very popular. And we definitely had a glimpse of his speeches and his talents last summer when he was here in Lilburn or at the Greater Atlanta Vedic Temple with us all. Always a delight to see you, Acharya ji. And आप भी उनमें से है जो बहुत दूर है पर दूर नहीं है, जब याद करो पुकारो तो आ जाते हैं. तो थैंक यू एंड धन्यवाद, एंड आपका सब सुनने के लिए उत्सुक है, आपके जो स्पीच जो आप आज बात करेंगे, फैमिली लाइफ चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस. धन्यवाद. धन्यवाद ज्योति जी. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सर्वेभ्यो नमः. आज के सत्संग में उपस्थित आप सभी लोगों को मैं स्नेह एवं आदर के साथ नमन करता हूं. विवाह और गृहस्थ जीवन सृष्टि का आधार है.
सृष्टि के प्रवाह को चलाने के लिए अनिवार्य है। और मैं ऐसा सोचता हूं, द वेरी फर्स्ट सेरेमनी ऑफ द 16 ceremonies in this universe is विवाह संस्कार। 16 संस्कारों में से परमात्मा ने सबसे पहले जिस संस्कार का अपॉर्चुनिटी मनुष्य को दिया वो विवाह है। नॉट द गृह प्रवेश संस्कार, नॉट द संन्यास संस्कार, but God gave the opportunity to get solemnized. The first ceremony is विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का बेस क्या है ये समझना चाहिए। सबसे पहली बात है, I am not perfect, I am not completed। मैं पूर्ण नहीं हूं, इस फीलिंग को हमें रियलाइज करना चाहिए। मैं अकेला पूर्ण नहीं हूं, मैं अकेला कंप्लीट नहीं हूं। दो इम्प्यूरिटीज, दो इनकम्प्लीटनेस आपस में मिलकर के एक कंप्लीटनेस को क्रिएट करने का प्रयास है विवाह संस्कार। मेरे अंदर की कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का एक अपॉर्चुनिटी है विवाह संस्कार और गृहस्थ जीवन। इंग्लिश में इसको मैरिज कहते हैं। क्या मतलब होगा इसका, क्यों यह नाम रखा गया होगा, मुझे नहीं पता, पर संस्कृत में इसके जितने भी नाम हैं, they all are very, very meaningful. The each name of this marriage ceremony and household life gives some inspirations, some responsibilities. विवाह का एक नाम है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण, पाणी का मतलब होता है हाथ, ग्रहण का मतलब होता है टू ग्रैब, ग्रैबिंग वंस हैंड। किसी व्यक्ति के हाथ को अपने हाथ में धारण कर लेना पाणी ग्रहण कहलाता है। क्या आपको मालूम है किसी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ने का मतलब क्या है, और जीवन भर के लिए पकड़ने का मतलब क्या है? किसी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ने का मतलब है उनके प्रति अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना, उनको एक एश्योरेंस देना कि जीवन के हर सुख में हर दुख में मैं साथ रहता हूं या साथ रहती हूं, और उनकी जिम्मेदारियों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करना, रियलाइज करना और फील करना। यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा परेशान होता है तो वी वुड लाइक टू टच हिम और हर। हम अपना एक टच उसको देते हैं, चाहे हाथ को पकड़ते हैं, चाहे पीठ के ऊपर थपकी देते हैं, चाहे कंधे के ऊपर हाथ ऐसा ऐसा करते हैं। ये जो टच है, ये टच एक एश्योरेंस है। ये टच बतलाता है कि मैं आपके साथ हूं, यू आर नॉट अलोन इन दिस हॉर्डेस। इन कठिनाइयों में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके साथ हूं। इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है,
टच करना, किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना। तो ये विवाह संस्कार ये कहता है, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज ए कमिटमेंट ऑफ लाइफ टाइम। क्या है ये विवाह? क्या है ये गृहस्थ जीवन? यदि वेदों की भाषा में हम अपनी वाणी को जोड़कर कहें, मैरिज इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन द टू सोल्स। दो शरीर एवं दो आत्माओं के बीच में यह एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है। केवल खुशियों में साथ रहना, केवल खुशियों में साथ रहना, यह स्वार्थ कहलाता है। कष्टों में, दुखों में, परेशानियों में भी साथ रहना, यह समर्पण कहलाता है। विवाह एक समर्पण है, स्वार्थ नहीं है। विवाह जीवन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक टूल नहीं है। टू चेक आवर impurities, to recognize our drawbacks and loopholes of our physical life, intellectual life, and spiritual life, and try to overcome them. ये है विवाह। मुझे कितना गुस्सा आता है, ये मैं एकांत में रह करके चेक नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल to check my anger, the level of the anger in isolation. ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन कितना कमजोर है, इसकी पूरी परीक्षा गृहस्थ जीवन में ही हो सकती है और किसी जीवन में नहीं हो सकती। इसलिए गृहस्थ का मतलब है पाणी ग्रहण। विवाह का दूसरा अर्थ है, इस मैरिज का दूसरा वर्ड है विवाह। वह का मतलब वहन करना, ढोना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना, हैप्पीली बियर करना। अच्छा बताओ, कौन किसकी सेवा करता है मुस्कुराते हुए? केवल गृहस्थ ही अपने परिवार की सेवा कर सकता है, पूरी मुस्कुराहट के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरी लगन के साथ। That is one of the divine virtues has been manifested with the marriage. सेवा और समर्पण, ये दोनों क्वालिटीज विवाह के द्वारा हमारे अंदर बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत इजीली आते हैं। उनको निभाना, उसको बियर करना, उसको एक्सपेंड करना, यह है विवाह का लक्ष्य। आगे चलते हैं। विवाह संस्कार का एक मंत्र मैं आपको शो करना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिएगा। Both bride and groom chant this mantra together. After the second pradakshina of the Havan Kund and the fire, they both chant this mantra together. Through this mantra, they commit. They realize that they both are not complete individually. Individually, पुरुष और स्त्री कंप्लीटेड नहीं है। वे दोनों जब मिलते हैं तो तब कंप्लीटनेस जीवन में आ जाती है। जस्ट लाइक द हाफ स्फीयर, स्त्री एक आधा गोला है, पुरुष एक आधा गोला है। इन दोनों के द्वारा जब गृहस्थ जमता है तब जाकर के एक पूर्ण गोलत्व प्राप्त होता है।
इस मंत्र में कहते हैं ओम अमो अहम अस्मि सात्वम. They both say we want to create the sama, totality, completeness. I, as a groom, alone, am unable to create this totality. And I, as a bride alone, am unable to create the totality. Just I am the half part of the totality. Amo asmi सात्वम. मैं केवल नॉलेज हूं, मैं एक्शन नहीं हूं. मैं केवल एक्शन हूं, मैं नॉलेज नहीं हूं. Without the action, the only knowledge is incomplete. And without the knowledge, the only action is incompleted again. जिस प्रकार ज्ञान एवं कर्म दोनों साथ मिलते हैं तब पूर्णता आती है, वैसे ही अम और सा जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब दे क्रिएट द टोटलिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ साम, शांति, आनंद. और आगे कहते रिक्त्वम पृथ्वी सामाहमस्मि रिक्त्वम. I am only the Samaveda. I am not Rigveda and you are the Rigveda. जब ये दोनों ऋग्वेद एवं सामवेद आपस में मिलते हैं तब मोक्ष को दिलाते हैं, परम आनंद को दिलाते हैं. फिर आगे कहते हैं द्यौरहम पृथ्वीत्वम. I am just like the Surya. I am just like the sun, Dyauhu. But Dyauhu, the Surya alone is unable again to flourish. इस संसार के अंदर सृष्टि को चलाने के लिए सूर्य अपने आप में इनकम्प्लीट है. It needs the help, it needs the association of the पृथ्वी. पृथ्वी एवं सूर्य जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तभी प्रजा उत्पन्न होती है, वृक्ष उत्पन्न होते हैं. इस प्रकार से तो विवाह संस्कार में जो भी गया है उसको ये अवश्य सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मैं अपूर्ण हूं. मैं पूर्णता के लिए इस विवाह में जा रहा हूं. मैं समर्पण के लिए इस विवाह में जा रहा हूं. मैं कुछ देने के लिए, मैं कुछ पाने के लिए इस विवाह में जा रहा हूं. गिविंग एंड टेकिंग is the one of the important activities of the गृहस्थ जीवन. यदि कोई कहता है, कोई पति कहता है, कोई पत्नी कहती है नहीं तुम मुझे केवल सुख दो, तुम मुझे केवल सुख दो, किंतु रिटर्न में मैं तुम्हें सुख नहीं दूंगा और तुम्हारे दुख को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो वो गृहस्थ जीवन नहीं है. वो तो कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो केवल कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, वो गृहस्थ जीवन नहीं है, वो सुंदर नहीं चलेगा. आइए एक दो बातें मैं आगे और बताता हूं. गृहस्थ जीवन में आने वाली कठिनाई, गृहस्थ जीवन में आने वाली कठिनाई क्या है? विचारों का नहीं मिलना और सहयोग का प्राप्त नहीं होना. Not getting the help and assistance from the spouse or the life partner, and differences in the ideology and thoughts. अपने विचारों में, विचारधारा में, व्यवहार में अंतर और उसके बाद में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त नहीं होना, ये जीवन में आने वाली बड़ी समस्याएं हैं. किंतु ध्यान देना,
विवाह के अंदर दो मुख्य गुण होने चाहिए। गृहस्थ जीवन में दो अत्यंत मुख्य गुण होने चाहिए। उनमें से पहला गुण है सहन शक्ति, पेशेंस, और उसमें से दूसरा गुण है क्रोध नहीं करना और क्षमा करना। जिस गृहस्थ जीवन में क्षमा करना नहीं आता, क्रोध करना नहीं आता और सहन शक्ति नहीं है, वो गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर होने वाला नहीं है, बहुत सुंदर नहीं होने वाला। इवन जब हम माइंस में से सोने को निकालते हैं, माइंस में से जब सोने को निकालते हैं, उसको हम हथौड़े से मारते हैं, फर्नेस के अंदर डाल करके उसको मेल्ट करते हैं, उसकी इंप्यूरिटीज को आइडेंटिफाइड करते हैं और उन इंप्यूरिटीज को केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के द्वारा दूर करते हैं, तब जाकर के वो सोना हमें प्राप्त होता है। तो गृहस्थ भी एक माइन है। यस, दैट इज नॉट द माइन ऑफ द मिनरल्स। वो मिनरल्स का माइन नहीं है, पर वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के वर्चूस के लिए वो एक माइन है, वो एक खान है। तो उस खान के अंदर कभी हम लोगों को चोट खानी पड़ती है, कभी केमिकल्स को अपने ऊपर डालना पड़ता है, कभी अपने आप को फर्नेस के अंदर डाल करके गलाना पड़ता है, तब जाकर के हमारे जीवन की इंप्यूरिटीज दूर हो करके हम श्रेष्ठ सोने के समान बनते हैं। तो इसके लिए गृहस्थ जीवन में सहन शक्ति चाहिए। यस, दिस इज ए टेस्ट, दिस इज एन एग्जाम। ये गृहस्थ जीवन एक एग्जाम है, एक टेस्ट है, एंड वी हैव टू पास आउट दैट। हमने उसके अंदर अच्छे मार्क्स पा करके उसको पास करना है। तो पहला गुण जो हमारे अंदर आना चाहिए वो है क्रोध नहीं करना और क्षमा करना। नो वन इज कंप्लीटेड, नो वन इज कंप्लीट इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग यू। संसार में कोई परिपूर्ण नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी है, सबके अंदर कोई ना कोई दोष है। 100% दोष रहित इस संसार में केवल परमात्मा है। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परमात्मा किसी से शादी नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। तो जो इस संसार में जिसका दोष नहीं है वो केवल परमात्मा है, और अनफॉर्चुनेटली मैं परमात्मा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा किसी से शादी नहीं करते। तो मुझे मनुष्य से ही विवाह करना होगा, और कोई मनुष्य परमात्मा के समान पूर्ण नहीं होता, दोष रहित नहीं होता। तो जैसे दोष मुझ में है, जैसी कमियां मुझ में हैं, वैसे ही दोष, वैसे ही कमियां मेरे जीवन साथी में भी हैं, होंगे, होते हैं। उनको स्वीकार करना है। यह है गृहस्थ जीवन, यह है दाम्पत्य जीवन। Crying for what I do not get is not good, but being happy what I got is better. जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है उसके लिए चिल्लाना is not the solution, पर जो मुझे प्राप्त हो गया है, मेरी संतान से, मेरे माता पिता से, मेरे पति से, मेरी पत्नी से, जो मुझे इतना बड़ा बंच मुझे प्राप्त हुआ है, उसको देख करके प्रसन्न होना जीवन की सफलता की है।
वो है सक्सेस की। जो दो चीज मुझे नहीं मिली, जो दो चीज मुझे नहीं मिली, उन दो चीजों को देख करके दुखी होऊं, क्षमा न कर पाऊं, सहन नहीं कर पाऊं, तो मैं अपने जीवन को भी दुखी कर लेता हूं और पूरे परिवार के जीवन को भी मैं दुखी कर लेता हूं। इसलिए गृहस्थ जीवन में प्लीज अपने गृहस्थ जीवन के अंदर एक वर्च्यू को इंटेंशनली डेवलप कीजिए, और वो वर्च्यू है क्षमा करना, क्रोध नहीं करना, दूसरों के अंदर उपस्थित अवगुण को भी स्वीकार कर लेना, दूसरों के अंदर उपस्थित अवगुण को भी स्वीकार कर लेना। तो इस प्रकार इस वर्च्यू के द्वारा हमारे गृहस्थ जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा है इसके अंदर कि पूरी सहन शक्ति के साथ परिवर्तन के लिए प्रयास करना, पूरी सहन शक्ति के साथ, प्रेम के साथ परिवर्तन के लिए प्रयास करना। प्रेम में, सेवा में सच में बड़ी शक्ति होती है। यदि मैं कोई परिवर्तन अपने गृहस्थ जीवन के अन्य सदस्यों में चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत प्रेम, बहुत सहन शक्ति, बहुत योजना के साथ मुझे उसके ऊपर काम करना होगा। यदि परिवार के कोई सदस्य बड़ी उग्रता से बोलते हैं, मान लीजिए परिवार के कोई सदस्य बड़ी उग्रता से बोलते हैं, इसका समाधान क्या? मैं भी उग्रता से बोलूं, उनकी उठी हुई वाणी को मैं अपनी उठी हुई वाणी से दबा दूं? इट डजंट वर्क्स, इट डजंट वर्क। ध्यान दीजिए, कभी अग्नि अग्नि से नहीं बुझती है। अग्नि केवल और केवल सोम से ही बुझती है। अग्नि अग्नि से कभी नहीं बुझ सकती। तो गृहस्थ जीवन के अंदर हमें ये गुण डेवलप करना चाहिए, जब सामने वाले अग्नि तत्व बन रहे हो, हम प्रैक्टिस करके, कोर्स करके ये विद्या सीखें, उस समय हम सोम बनने का प्रयास करें, उस समय हम सोम बने। और सदा गलती सामने वाले की है ऐसा न सोचें। कॉम्प्लिकेशंस कब बढ़ जाती है? जब हम ये मान करके चलते हैं गलती तो सामने वाले की है, गलती दूसरे की है, मेरी गलती नहीं है, मैं गलत नहीं कर सकता हूं, आई एम ऑलवेज परफेक्ट। तो ये जो सोच है, ये सोच गृहस्थ के अंदर परेशानियों को बढ़ा देती है। सही एनालाइजेशन, हमेशा मैं समस्या के पीछे इस दृष्टिकोण से सोचूं, कहीं मेरी तो गलती नहीं थी। द फर्स्ट पॉइंट जहां से हमें अपनी सोच शुरू करनी चाहिए, इस पूरी समस्या में, इस पूरे प्रॉब्लम में गलती मेरी तो नहीं, और उसका पूरा निष्पक्ष रूप से जांच करना है, कहीं मेरी गलती तो नहीं है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। यदि मेरी गलती है तो सारे ईगो को छोड़ दीजिए और मैं पूरे प्रेम से हाथ जोड़ करके कहूं, ये मेरी गलती है। हम एडमिट करें अपने रॉन्ग को, हम एडमिट करें और कहें मुझे माफ कर दो, और मैं कोशिश करूंगा या करूंगी अगली बार ये गलती ना हो, आपको कष्ट न दो। तो परिवार का पूरा वातावरण पल भर में बदल जाएगा।
जब आप गलती से भी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले इतने शांत हो जाते हैं और वो कहते ना ना, गलती आपकी ही नहीं थी, मेरी भी थी। तो ये जो सहन शक्ति, अपनी गलती को स्वीकार करने की शक्ति और प्रेम से दूसरे के अंदर परिवर्तन लाने का जो प्रयास होता है, तो ये गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत बहुत आवश्यक है। पर दुर्भाग्य से हमारी नर्सरी से लेकर किंडरगार्टन से लेकर हमारे पीएचडी तक ये वाली बातें कहीं सिखाई नहीं गई। इसलिए गृहस्थ जीवन में हमें ये वाली बातें आती नहीं है। इसलिए हमारा गृहस्थ जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत चैलेंजेस से भर जाता है। तो इन 2-3 बातों को यदि हम स्वीकार कर लें, विनम्रता को, सहिष्णुता को, अपने दोषों को स्वीकार करने को, क्रोध न करने को, इन छोटी छोटी बातों को हम जीवन में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर होगा। तो इतना ही कहकर मैं आज की बात को, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं शशि जी और सविता जी, देखो यही तो है ना जीवन। दोनों के नाम को कभी ध्यान से देखा? शशि का मतलब होता है चंद्रमा, सविता का मतलब होता है सूर्य। सूर्य उग्र है, महातेजस्वी है, किंतु चंद्रमा उससे तेजस को लेकर के पृथ्वी को दे देता है। दोनों चाहिए इस सृष्टि को चलाने के लिए, पृथ्वी को चलाने के लिए सूर्य तत्व की भी आवश्यकता है, चंद्र तत्व की आवश्यकता है। दोनों के गुण 100% सूर्य और चंद्र के मिलते नहीं है, मिलते भी हैं। दोनों में गति है, दोनों में गोलाकृति है, दोनों खगोलीय पिंड है, दोनों पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों बारी बारी से आते हैं, दोनों बारी बारी से जाते हैं। दोनों में उत्तरायण दक्षिणायन है, दोनों में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है। दोनों में कितनी सारी समानताएं हैं, कितनी सारी समानताएं, और एक दो विषमता भी होती है, किंतु वो विषमता भी पृथ्वी के लिए अनिवार्य है। तो कितने सुंदर तरीके से ये नाम भी हमें समझाते हैं, संसार में एक जैसे कोई हो ही नहीं सकते, एक जैसे दो प्राणी हो ही नहीं सकते, और होंगे तो गृहस्थ में शायद वो विविधता आ भी नहीं पाती है। तो इस प्रकार जैसे रवि और शशि, सविता और सूर्य और चंद्र दोनों मिलकर के इस संसार के लिए आवश्यक सामग्री को उपलब्ध करा देते हैं, वैसे ही हमारे चंद्र शशि जी, सूर्य स्थान पर उपस्थित सविता जी दोनों मिलकर के इस गृहस्थ के अंदर जो ऊर्जा, जो शांति, जो उर्वरकता, जो सद्गुण और अंधकार को दूर करने की जिन शक्तियों की आवश्यकता है, उन सभी को ये परोसेंगे, फैलाएंगे, ऐसी आशा करके इन दोनों को एवं सविता जी के माता पिता जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इस विषय में आपने जो स्पीच दिया, फैमिली लाइफ challenges and solutions, and I will give it a novice attempt to provide a brief summary, और जहां कुछ मिसिंग हो या गलत हो, उम्मीद करते आप जरूर हमें करेक्ट कीजिए। तो आपने जो आज भाषण दी है, तो it was शुरुआत 16 संस्कार। First one is vivaha sanskar, which basically you have said the definition is completeness. We are not complete. For those that enter marriage ceremony, they come into it kind of incomplete, and it becomes complete with the marriage. The marriage ceremony gives responsibilities, assurances, the commitment of a lifetime. And those who are in marriage should realize that they are entering completeness, which entails the giving and taking, compromise, having patience, the ability of forgiving, these two important qualities you stressed, having patience and ability to forgive. And also you gave several analogies. One is of the mineral gold
how when you mine gold, it's not as shiny and as beautiful as we are used to seeing it, or what we have come to know about gold. But after removing impurities, the chemical and physical properties, to get the final result, it's a beautiful mineral, as we all know and admire. So it takes work to get to this. And basically that was the gist. You were saying that at marriage, it's not an easy path, but it is the path. It's an exam that we have to pass, and nobody is perfect. We have strengths and weaknesses, and we should always be grateful for what we have. That leads to success in life. We should not dwell on what is not there, what is missing, what is lacking. We should always have patience, love, dedication, and the ability to forgive. And this was the first sanskar that you touched upon this morning on your talk, Family Life Challenges and Solutions. अगर कुछ हमने मिस किया या गलत कहा, आप हमें करेक्ट कीजिए. अच्छा कहा ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा कहा. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप जब जब आते हैं तो अच्छा ज्ञान हम सबको प्राप्त करते हैं, बांटते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. And now we have, it is time for a few announcements, then our meditation this morning. So we do have a few announcements this morning. First, we'd like to let everyone know Vedic Sanskriti School is in session. This is in Hindi classes on Sunday. This is an opportunity to instill ethics and enforce moral values in your children and guide them to becoming a great human being. The admissions are open for this semester. The subjects that are taught are Vedic math, Hindi, Vedic values, music, yoga, Agnihotra mantras, Indian culture. So definitely, if you are interested, this is a great school to start, and it is in session. So we encourage all that have little ones to enroll in the Vedic Sanskriti school. All right. Next, we also want to let everybody know that we have yoga classes that are now offered by Dr. Rupaji on Saturday and Sunday. The timings are 8:30 to 10 a.m. She also offers meditation on Tuesday, Thursday from 8 a.m. also. And please check the website or call the temple for more information. And for the yoga and meditation that's being offered now by Dr. Rupaji. Next, I would like to humbly request everybody to donate to the Greater Atlanta Vedic Temple. It is a nonprofit organization that depends on its members' support to continue doing the good work it has been doing for the past 3 decades. Please consider making any donation you are comfortable with. It is tax exempt. It will be a great help towards the cause, and it will keep this wonderful Greater Atlanta Vedic Temple going, sustaining throughout the years. So we do humbly request everybody to donate. It's a good time starting January, and like I said, it is a tax exempt and it goes to a wonderful cause. All right, and along those lines, we'd like to encourage everyone to be, at some point this year, to be host or yajman, to commemorate special occasions in your family, in your life. It is a good thing. It's a good thing to do for you and your family, and it's a good deed, and it encourages all of us to do the same also. So we do encourage everybody to become host or yajmans this year. The calendar is now open for you to sign up for any month, any weekend. So that is also online too. All right, so it is time for meditation, and this morning Ananya ji will be leading us in a guided meditation. So I will hand it over to Ananya ji for our guided meditation. जी ज्योति जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी मेरा कुछ अगला सेशन है कुछ, तो मैं यहीं पर इसको लीव कर रहा हूँ सेशन को. बस सबको नमस्ते. अभी मेरा एक हवन है, उसकी प्रिपरेशंस में मुझे जाना है. अच्छा, थैंक यू. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी. नमस्ते आपको. नमस्ते. अच्छा.
Namaste, everyone. If I try to relate Acharyaji's today's lecture with this meditation, if the household life is a test, then this is the time for preparation. If during our household responsibilities, we need to take on those responsibilities, we need to display, we need to exhibit patience, and this is the time for preparing ourselves. If that is the time for action, this is the time for analyzing and preparing ourselves, realizing our mistakes and taking on the right steps. So let's start. Having said that, let's start today's meditation. Sit comfortably, close your eyes gently. Relax your complete physical structure. Relax your face, neck, shoulders, and your back. Be relaxed physically. Inhale deeply and chant Om. Sensing your breath, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. You are a pure and eternal soul. For your inner peace, let go of all the mental negativities, ego, anger, jealousy, grudges, resentment, habit of comparing yourself with others. Let these thoughts flow out of your mind. Be relaxed inside. Breathe in, breathe out. Inhale deeply and exhale the breath forcefully out, and hold the breath outside to your comfort. Bring your focus on the state of holding. Then release the hold slowly. Inhale gradually and come to normal breathing.
Sense your breath inside the nostrils. Bring your complete focus on the tip of nose or the nostrils. Omnipresent God is the giver of this breath. Accept this. Accept His holy presence within you. Maintaining His presence, being aware of His presence. Chant Om devotionally inside at your pace. Pray for the well-being of all. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaha. May everyone be happy and healthy and free from distress. Pray. We are all children of one divine mother. Feel oneness with all.
Let's prepare to come out of this meditation. Be grateful to God for this opportunity to conclude. We'll chant Om once and Shanti 3 times together. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms together. Place over your closed eyes. Open the eyes within the palms and take away your hands. Now over to Jyoti ji. Okay. All right. Thank you so much, Ananya ji, for the guided meditation this morning. All right, it is time now for our Aarti, and Vishrut ji will lead us this morning in Aarti. Vishrut bhai, over to you. Namaste ji, thank you. Those in the prayer hall may want to rise while we chant the Aarti. And I'm hoping that everyone will stop multitasking and focus on the Aarti bhajan. Om Jai Jagdish Hare Swami Jaya Jagdish Hare भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय किस विध मिलूं दयामय ऐसी दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हस्त बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़े हैं तेरे
ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, आर्य जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। और शांति पाठ, do we have kids there or we need to do it from here? आप कर लीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। O God, by your grace the celestial regions be peaceful, the space be peaceful, the earth be peaceful, the waters be peaceful, the vegetation and medicinal plants be peaceful, the entire universe be conducive to peace and prosperity. May Supreme Creator bring us peace. May there be peace and peace alone. May that peace be with us. May there be cosmic peace, physical and spiritual peace. Bhojan mantra. Om Annapate Annasya no Dehyanami Vasya Shushminaha Prapradatam Tarisha Urjam No Dehi Dvipade Chatushpade। हे अन्न के स्वामिन प्रभो, आप हमें अन्न दो जो रोग रहित और पुष्टिकारक हो। आप अन्नदाता का कल्याण करो। दो पाए मनुष्यों और चौपाए पशुओं आदि में तेज धारण करो। ओ अन्नदाता ईश्वर, giver of food, kindly provide us with healthy and energy producing food. Grant serenity to those who give food in charity. May all living beings be blessed with energy giving food. जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद सरस्वती की जय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की जय। संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। संसार की सभी विदुषी देवियों की जय। आज के आनंद की जय। आज के यजमान की जय। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। ओम
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी. Please take the arati and join us for the prasad if you are in the temple. All the volunteers are requested to please help clean up the temple area so that it is easier for us next Sunday. Dhanyavad. Namaste.